नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स के जो 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, उसके लिए बात करने वाले हैं कि 20 नंबर की तैयारी कैसे की जाए और किस बुक से की जाए। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं और आप बुक खरीदने जाएंगे उससे पहले आपको इस बुक का रिव्यू देख लेना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी बुक खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है। क्योंकि आपके सिलेक्शन के पीछे आपके स्टडी मटेरियल का बड़ा रोल रहेगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किससे पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं, एसएससी लेवल की मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हुए मुझे 6-7 साल हो गए हैं। उसी अनुभव के साथ में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ताकि आप उस रणनीति के साथ में अच्छे से तैयारी करें और जो आपका डर है मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप डर के कारण नहीं छोड़ें। क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन में एक एक नंबर के बहुत बड़े मायने हैं, इसलिए आप मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स को डर के कारण नहीं छोड़ें। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग बहुत ईजी हैं, उसको आप आसान तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिएगा, आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बुक का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उस बुक की सहायता से और आप स्वयं पढ़ें ताकि उसमें अच्छा कर सकें। क्योंकि 20 नंबर बहुत ही मैटर करेंगे और आपको ये भी पता है कि दोनों पेपर में आपके 40% मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा होगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। क्यों रहेंगे आगे? क्योंकि देखिए, मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स से लगभग सबको डर है। ये डर नहीं होना चाहिए, लेकिन डर है। अगर आप डर से जीत जाते हैं तो उनसे आप आगे रहेंगे। और मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं, जो आपको बुक बता रहा हूं, वो मैं खुद भी पढ़ रहा हूं, खुद भी देख रहा हूं उसको। अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको उस बुक का रिव्यू दे रहा हूं। मेरे पास में दूसरी भी बुक है फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के लिए, मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स की, उसका भी मैं रिव्यू दूंगा, है ना, ताकि क्या आपको पता लगे, आप कंपेयर कर पाए। जब भी आप बुक स्टोर पर बुक खरीदने जाएं तो आप बुक को कंपेयर जरूर करें। देखिए, कंपेयर करने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि इस बुक में कैसा स्टडी मटेरियल है, क्या खास बात है क्या नहीं है, और इसमें क्या खास बात है क्या नहीं है। उसको देखते हुए आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए सही है ना। क्योंकि आपको सेलेक्ट मटेरियल चाहिए, क्योंकि देखिए सभी बुक अपन ला नहीं सकते हैं और सभी बुक को अपन पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने को लाइब्रेरी नहीं बनानी है और अपने को उतना पढ़ना है जितना समझ में आ जाए और अपना काम हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो अब अपन बुक को देख लेते हैं, बुक में क्या खास बात है। साथ ही मैं आपको 20 नंबर की रणनीति बता दूंगा बुक बताते हुए, ताकि आप अच्छे से उसे कवर कर सकें और तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी का इंतजार मत करना, अभी से लगे रहना। मैं भी आपके साथ ही हूं। आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। वहां पर आपको क्लास की जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ वगैरह, नोट्स मेरे जो भी होंगे वहां पर मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो आइए अपन देख लेते हैं कैसी है बुक और इसमें क्या खास बात है। साथियों, अपन बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग की तैयारी के लिए बुक का रिव्यू करूंगा। तो ये बुक आपके सामने है, नाथ पब्लिकेशन की बुक है और स्पेशल स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र प्रथम के लिए है, जिसमें आपको 1150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किस प्रकार के क्वेश्चन है उसको अपन अंदर देखेंगे। 10 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए हैं। पहले 12 क्वेश्चन आते थे 24 नंबर के, अब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 नंबर के। लगभग 10 तो मान के चलिए, ज्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं होंगे। इनके लेखक हैं जितेंद्र फैनिन, प्रधानाचार्य हैं मुकेश रेवाड़, व्याख्याता हैं। अब ये बुक है आपके सामने। अब अपन देखेंगे अंदर कि नाथ पब्लिकेशन की मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग के लिए जो बुक निकाली है उसमें क्या खास बात है और अपने को किस प्रकार अंदर मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडेक्स दे रखा है, जिसमें मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग मिलाकर टोटल 19 टॉपिक दे रखे हैं और 228 पेज है इसके टोटल, ठीक है। जिसमें अपन पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है अपना संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब देखिए, मुझे एक बात इसमें अच्छी लगी कि इसमें छोटी छोटी बातें अपने को बताई गई हैं। देखिए, मैथ्स को पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें छोटी छोटी बातें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैटर तो छोटी छोटी बातें, नींव ही, बेसिक बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं।
अब बड़ी बड़ी बातें तो अपन बाद में कर सकते हैं जब छोटी बातें अपने को पता हो तब। इसलिए सबसे पहले अपने को बेसिक पता होना जरूरी है। और मैंने इस बुक को देखा है तो मैंने ये पाया है कि इसमें बेसिक दे रखा है और ये खास बात है। अब देखिए प्राकृत संख्या दे रखा है, तो प्राकृत संख्या के बारे में अपन जानते हैं कि प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक चलती रहती है। मतलब 1, 2, 3, 4 से लगाकर अनंत तक जाएगी, वो प्राकृत संख्या है। लेकिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा दे रखा है, वो देखिए कि प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनंत तक जाती है। n प्राकृत संख्या का योग के लिए साथ में अपने को फॉर्मूला दे रखा है। अब उस फॉर्मूले पर अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है कि क्वेश्चन, ताकि उसको अपन डायरेक्ट अप्लाई करके उसको फाइनली सीख पाए। तो ये मुझे अच्छा लगा। साथ ही देख सकते हैं आप, देखो कि दूसरा एग्जाम्पल तैयार है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाल सकते हैं, घनों का योग कैसे निकाल सकते हैं, उसके उदाहरण भी साथ में है, ताकि उसको आप जो फॉर्मूला है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पर इन्होंने मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा रखा है। आप जब भी बुक खरीदें तो नाथ पब्लिकेशन की बुक के साथ में दूसरी बुक को भी कंपेयर करें, ताकि आपको पता लगेगा कि नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो दूसरी बुकों से किस प्रकार एक अलग है ना। ये देखिए उनकी मेहनत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, घास नहीं काटी है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। स्पेशलिस्ट इन्होंने फर्स्ट ग्रेड के लिए निकाली है, मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। ऐसा मटेरियल दिया है जो मतलब इसके फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन आएंगे उनको मतलब यहाँ पर आप पढ़ेंगे ढंग से तो पूरे में से पूरे कर सकते हैं। इस प्रकार का मटेरियल है। देखिए हर कुछ बारीक से दे रखा है। अभाज्य संख्या है उसको रूट संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, अपन जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके बारे में इसकी खास बातें भी हैं। कैसे, एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब ये जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बेसिक बातें हैं जो मतलब आपको हर किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकें देख रखी है। ठीक है, बहुत कुछ बेसिक्स दे रखा है इसमें आपको मटेरियल। पहले आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक बातें थ्योरी दे रखी है, साथ साथ में उसको अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी है। और लास्ट में जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका थ्योरी वाला पार्ट जैसे कंप्लीट होता है, इसके बाद में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, ये अच्छा लगा मुझे। क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं, मतलब क्या है इसका कि अभ्यास। देखिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जैसे कि अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, प्रैक्टिस के लिए जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर कितने हैं, 33 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए हैं, उसके आंसर की भी हैं। और साथ ही आप इसके सॉल्यूशन देखने के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे, तो आपको दे रखा है कि विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो स्पेशल फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। मतलब 2022 में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हैं, 2020 वाले भी हैं, 2013 वाले भी हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक के रिलेटेड पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर दिया है। लगभग यहाँ पर 14 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको दे रखा है। तो ये एक अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने से ये पता लगेगा कि पिछले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आगे कैसे आ सकते हैं, किस प्रकार आ सकते हैं। ठीक है ना। अब फिर देखिए और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दे रखी है, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, आप खुद इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर दे रखे हैं और सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रैक्टिस भरपूर है इसमें। फिर बात करते हैं टॉपिक दूसरा है बहुपद, उसको गहराई से दे रखा है, उसकी जो थ्योरी है वो बड़ी गहराई से आपको दे रखी है कि क्या है कैसे है, वो आपको समझना जरूर होगा। पहले थ्योरी पढ़नी है आपको, उस पर प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको अभ्यास के क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ही अभ्यास के क्वेश्चन आपके 40 यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो इसके सॉल्यूशन के बाद में आप पाएंगे यहाँ पर कि आपको विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी दे रखे हैं। जैसे ये खत्म होते हैं तो आपको अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दे रखी है। बात समझ में आ रही है आपको। और ये जो क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज वाले, वो मैंने क्योंकि पढ़ाए हैं, 6-7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे पता है ये एसएससी बैंक के क्वेश्चन है और इनका बहुत ही अच्छा लेवल है। ताकि क्या है कि अगर एग्जामिनर आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनको लेवल और बढ़ाएं तो भी आप उसे कवर अप कर पाए, इस प्रकार से ये बुक बनाई गई है। तो अगर इस बुक को आप खरीदते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और बुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब तीसरा टॉपिक है आपके सामने रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है। अब मतलब हर टॉपिक को इन्होंने गहराई से और बारीकी से मतलब पढ़ाया है, बताया है।
मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई बुक हो सकती है। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन को भी मतलब देखिए बताया हुआ है कि 2D में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, 3D में कौन कौन से आएंगे, मतलब क्षेत्र मिति है तो उसका मतलब क्या है, किसको कहेंगे, क्या है नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो अच्छी बुक है, मेरी नज़र में बेस्ट बुक है ये। फिर भी आप देख सकते हैं जब मार्केट में जाएं बुक लेने तो पहले आप नाथ पब्लिकेशन के अलावा जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए बुक है उनको देखें और लास्ट में इसे देखें और दोनों में कंपेयर करें और फिर आप खुद ही डिसीजन लें कि कौन सी बुक परफेक्ट है, बेस्ट है, फिर ही उसे परचेज करें। तो बहुत ही अच्छा दे रखा है इसमें। फिर अपन यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में स्टैटिक्स वाला पार्ट है, तो स्टैटिक्स के बारे में यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, मिलान चिन्ह कैसे होना चाहिए, बारंबारता क्या होती है, बंटन क्या होता है ना, सतत बंटन क्या होता है, उसी प्रकार वगैरह, मतलब हर कुछ 0 लेवल से दे रखा है, ये कह सकता हूँ मैं, बारीकी से दे रखा है। ये जरूर है कि आपको खुद को इसके लिए पढ़ना होगा, समझना होगा, आराम से हो जाएगा। मेरे से जो भी आपके लिए हेल्प बनेगी मैं करता रहूँगा और आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी उन्होंने अच्छा एफर्ट लगाया है, अच्छा कुछ देने की कोशिश करी है और अच्छी बुक है। मेरी नज़र में ये दूसरी बुकों के कंपैरिजन में अच्छी है, क्योंकि मेरे पास में 2-3 बुक पड़ी हैं। अगर आप कहेंगे कि दूसरी जो बुक है उनका भी अगर मैं रिव्यू दूं बुक का तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको डिसाइड करने में सहायता प्रदान करेगा कि कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।